अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुतालबा के साथ मैं हूँ सोनी पारस और आज बात करते हैं जो तलाक का रेशो बढ़ गया है, क्या अदम बर्दाश्त इसका रीज़न है? क्या इसमें ड्रामों का, फिल्मों का भी कोई किरदार है या तरबियत का कोई किरदार है इसमें? क्या रीज़न है कि जब रिश्ते 40-40, 50-50, 60-60 साल तक चलते थे, मियाँ और बीवी हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे, तो आजकल के दौर में 1 महीना, 2 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल कोई रिश्ता चलता है और तलाक हो जाती है। क्या रीज़न है इसके पीछे? लोगों से बात करते हैं। जी सर। देखिए, जहाँ तक तलाक की बात है तो इसमें बहुत सारे अवामिल जो है कार फरमा हो सकते हैं। मसलन तरबियत का तो हम नहीं कह सकते, वालिदैन तो बहुत अच्छी तरबियत देते हैं, लेकिन ये ड्रामों के जहाँ तक ताल्लुक़ है, ड्रामों में एक कुछ ऐसी चीज़ें, ख़ास तौर पे पड़ोसी ममालिक के ड्रामों में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि एक गरीब औरत है और वो इतना बेशकीमत लिबास पहने हुए है कि वो दूसरा शख्स ये चाहता है कि मेरी बीवी भी ऐसा पहने, जबकि गुर्बत में ऐसी चीज़ वो मुहैया ही नहीं कर सकता अपनी बीवी को। एक ये चीज़ें होती हैं दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, जो है वो नाचाती इस वजह से भी होती है कि पैसों की रेल पेल नहीं है। गुर्बत ने जो है लोगों को मार दिया। आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि गुज़श्ता 1.5 से 2 साल के दौरान जितनी महंगाई हुई है, लोगों के पेट नहीं भर पा रहे, वो अपनी बीवियों के या अपने घर वालों की कैसे ख्वाहिशात को पूरा कर पाएंगे। महंगी अशिया हैं, वो चाहती हैं कि महंगी चीज़ें मिल जाएँ। पड़ोस में बहुत अच्छी चीज़ें उनको दस्तयाब हैं, वो चाहती हैं कि शौहर उनको ला के दे दें, वो कैसे ला कर देंगे? तो ये बहुत सारे अवामिल हैं। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने मुआशरे में जो है वो दुरुस्तगी के लिए जो है वो ऐसा किरदार हमारे कुछ लोगों को अदा करना होगा कि वो लोगों में जो है प्यार और मोहब्बत बांटने के जो है तौर तरीक़े सिखा सकें, समझा सकें। उनमें वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना होगा। जो सासें हैं, जो ससुर हैं, वो भी चाहे दोनों तरफ के, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चाहे बीवी के जानिब से हों या शौहर की जानिब से हों, उन लोगों को भी जो है वो ये किरदार अदा करना होगा कि कभी वो भी जो है वो बहू और शौहर हुआ करते थे, तो जिस तरह वो चाहते थे कि वो उनके साथ अच्छे हों, तो वो अपनी बहुओं के साथ और जो शौहर हैं उनके साथ उन्हें अच्छा होना पड़ेगा। आपकी शादी को कितना साल हो? मेरी शादी को तकरीबन 32 साल हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी जो है, मैं आपको ये बता दूँ, ये लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ और ये समझ लें कि मैंने 20-20 घंटा जो है वो घर से बाहर रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने कभी शक और शुबे में कोई, यानी ये समझ लें कि उसके अंदर ये नमक ही नहीं थी कि वो कोई शक मुझ पर कर सके, इसलिए कि वो अपने बच्चों के लिए मेरी बीवी ने जो किरदार अदा किया है, खुदा का शुक्र है कि आज मेरे बच्चे जो हैं मेरी वाइफ की ही तरबियत की वजह से 2 बच्चे डॉक्टर हो गए, 2 बच्चे इंजीनियर हो गए। तो खुदा का शुक्र है कि मेरी बीवी ने तो मेरे लिए बहुत बड़ा किरदार। अच्छा, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का ना होना भी रीज़न है? अंडरस्टैंडिंग किसी वजह से नहीं होती ना, वजूहात क्या हैं? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई, मैं जानता था कि मैंने अपनी बीवी पर एतमाद किया और उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। जहाँ एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा, वहाँ इस तरह के जो है चपकलिश चलेंगी और नौबत तलाक तक आएगी। सर ने बहुत अहम बात की है कि अंडरस्टैंडिंग ना होना, एक दूसरे को ना समझना भी रीज़न होता है और ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोग जो है वो जल्दी उनके रिश्ते आपस में टूट जाते हैं। और कोई ज़माना था कि रिश्ते बहुत देर पा होते थे, मजबूत होते थे। अब कमज़ोरी कहाँ है ये ज़रा पता करते हैं, तो लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल के दौर में तलाक का रेशो इतना क्यों बढ़ गया। भाई मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में तलाक का रेशो इतना क्यों बढ़ गया है? अदम बर्दाश्त है या कोई और रीज़न है? असल में सबसे बड़ी वजह तो मोबाइल है। ये मोबाइल जो है ना, ये माएँ रात को पूछती हैं, बेटी को फ़ोन करती हैं, ये पैकेज सिस्टम सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। घरेलू बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल है कि ये किया सास ने, ये किया ससुर ने, ये किया, ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेटी को रुखसत किया जाता है, बोल रहा है अब तुम्हारा जनाजा ही आएगा। अब बेटी से माँ पूछ रही है, हाँ तूने क्या किया उसके लिए, उसने क्या कहा, तूने ऐसे नहीं करना। ये वजह। दूसरा, टीवी चैनल जो इतने हो गए और ये जो बेहूदगी ड्रामे के ज़रिए चल रही है, ये इशू बना है। ये पहले इंडिया का बहू, क्या क्या नाम होते थे इंडियन ड्रामों के, वो एक
पाकिस्तान को गुमराह करने के लिए साजिश थी। जो ड्रामे टीवी पे आते थे, सोनी पे आते थे, जी पे, ये हमारे जितने भी राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, ये उस राह पे चल निकले हैं। ये उनसे बढ़कर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हो? तुम अपना नुकसान कर रहे हो, शदीद किस्म का नुकसान है। ऐसे हो ही नहीं सकता था। ये तलाक का रेशो तो देखें, आप कोर्ट जाएं, यहाँ मेरे पास आने की जगह वहाँ पे जाके आप देखें, हर तीसरी औरत खड़ी हुई है काय के लिए खुला ले रही है। पता चला उसने तलाक दे दी उसने। ये क्या है? ये सरासर ज्यादती है। अल्लाह के वास्ते समझें, तलाक कितना ही बुरी गाली है इस्लाम में। आपने बिल्कुल इसको मजाक बनाया है। हर माँ, ये माँ की गलती है, माँ बाप की गलती है, बाप की नहीं, माँ की गलती होती है। माँ को पता होता है कि उसकी बेटी किस राह पे चल रही है, और माँओं को समझाना चाहिए कि देखो तुम जा रही हो इस घर से, अब तुम्हारा इस घर से वास्ता नहीं है। ये मोबाइल पे ये जो बातें होती हैं ना, सबसे बड़ा गुनाह है ये मोबाइल। जो यहूदी लॉबी अपने मकसद में कामयाब हो गई। हर तीसरे आदमी के हाथ में 3-3 2-2 मोबाइल हैं। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इससे ही तंग हूँ, कसम खुदा की मैं इससे तंग हूँ। ये क्या चीज़ है? ये हराम होना चाहिए, हमारे मजहब में ये हराम होना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी चीज़ें चलती हैं। तलाकें इतनी क्यों हो रही हैं आजकल? तलाक़ें क्यों हो रही हैं? तलाक़ें इसलिए हो रही हैं कि गैस के मसले मसाइल, इलेक्ट्रिक के मसले मसाइल, रोज़गार के मसले मसाइल। इस वजह से जब आदमी थका हुआ कारोबार से घर में जाता है, कारोबार उसका है नहीं, मुझ समेत वो घर में जाके डिस्टर्ब होता है। जब वो टेबल पे खाना मांगता है या दस्तरखान में खाना मांगता है, तो कहने का मकसद है वो खाना मुहैया नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता कि गैस नहीं थी। ये मसले मसाइल हैं। फिर आ जाइए सेकेंडली ऑप्शन, महंगाई इतनी हो गई है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मामला ये है, ये रीजन है। अदम बर्दाश्त भी है जी। अदम बर्दाश्त भी तो एक रीजन है ना। बर्दाश्त भी लोगों में नहीं है ना। नहीं, वो बर्दाश्त आपकी शादी हो चुकी है? बिल्कुल है। कितने साल हुए? मुझे तकरीबन 4 साल होगा। नई शादी लग रही है आपकी भी? जी हाँ, मेरी भी नहीं सर। पहली शादी है? जी हाँ, पहली है। अच्छा, तो 4 साल में क्या मुश्किलात आपको नजर आई शादी में? मुझे क्या नज़र आई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हम उस पर जान देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमारी जान हाजिर है, हर चीज़ के लिए। लेकिन कहने का मकसद ये, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, ख़ासतौर पर सिंध को, कि जो महंगाई का दौर चल रहा है इस टाइम, उसको ज़रा उसको नज़रसानी करें उस पर कि लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के मसले मसाइलों को हल करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आजकल तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी शादी हो चुकी है? मेरी शादी हो गई, लेकिन कितने साल? मेरी 10-15 साल रही, लेकिन बेगम का इंतकाल हो गया। अच्छा, लेकिन 10-15 साल कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। अभी क्यों इतनी तलाकें हो रही हैं सर? क्या लगता है कौन से केसेस ज्यादा आते हैं? इसकी बहुत सी वजूहातें हो जाती हैं। एक तो माँ बाप ये जो हैं कि अपने बच्चे की शादी अपनी पसंद से नहीं करते, खास करके लड़की की। पढ़ी लिखी लड़की होती हैं, लड़कों को पसंद कर रही होती हैं बेचारे। मेन वजह तो यही होती है कि उसके माँ बाप जो हैं वो अपनी पसंद से करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरे, ज़्यादातर ये होता है कि लड़का ही चाहता है कि भाई मुझे पैसे वाली मिल जाए, उसकी अपनी ख्वाहिश होती है। माँ बाप हो सकता है अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब से कर देते हों, ये भी एक बनती है। और अगर दोनों लड़के की अगर पसंद की शादी होती है, दोनों की पसंद की शादी है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ हो नहीं सकती। बुनियादी रीज़न आपको अपने कैरियर में क्या नज़र आया? बुनियादी रीज़न यही है कि माँ बाप अपने पसंद से करते हैं बच्चों की शादी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हमारे कैरियर में भी, हमारी तलाक़ों में यही होता है कि जो उनकी पसंद होती है लड़की की या लड़के की, वहाँ नहीं करते। आपके पास कितने केस आए, किस तरह क्या है? ज़्यादातर यही केस होते हैं तलाक़ों के। और रीज़न क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं होती? अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पसंद अलग अलग होती है, माँ बाप ज़बरदस्ती कर देते हैं, ये होता है। आपको क्या लगता है इसके लिए क्या कानून क्या होना चाहिए? कौन सी कानून में नहीं ऐसी कोई शिक डाली जा सकती है कि एक लिमिट दी जाए कि इतने वक्त तक आप बहरहाल चल सकते हैं, छोड़ नहीं सकते? है कुछ ऐसा सिलसिला कानून में? नहीं, ऐसा हो नहीं सकते। फिर वो यही होगा कि लड़की अपने घर में, लड़का अपने घर में। हाँ, अलग अलग हो जाएंगे वो, फिर ये हो जाए। लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, ख़ास करके माँ बाप को, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है वो ये देखा है कि माँ बाप अपनी पसंद से शादी करते हैं, बच्चों की पसंद से नहीं। चाहे वो कोई भी बिरादरी, उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, अपनी बिरादरी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अगर अपनी बिरादरी वाला किसी और लड़की को पसंद करता है, उर्दू स्पीकिंग को कर रहा है, या उर्दू स्पीकिंग का भी पंजाबी को कर रहा है, सिंधी को कर रहा है, तो उसमें नहीं होने देते वो लोग।
वो चाहते हैं तो ज़्यादातर बिरादरी में हो या हमारी पसंद से हो। अच्छा, बाहर के मुल्कों के ड्रामों का कितना असर है तलाक के रेशो में? बाहर मुल्क के तो ज़्यादातर ड्रामे मैंने नहीं देखे यहाँ पे इस किस्म के नहीं जितनी देखे। आसाइशें दिखाई जाती हैं, जितना बहुत अच्छा वो है। कितना असर पड़ता है? वो बहुत ज़्यादा असर करेगा और वो बिल्कुल आज़ाद ख्याल लोग हैं और उनमें भी पसंद ये की रीजन शादी भी होती है तलाक का? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं ये है। नहीं है, ये नहीं है। ये तो बल्कि ये चीज़ है कि माँ बाप इससे सीख सकते हैं कि वहाँ कितनी आज़ादी है बच्चों को, यही चीज़ हम अपने बच्चों को दें। ये होना चाहिए। थैंक यू। सर का ख्याल था कि हमारे पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर उनका रीज़न जो होता है वो यही होता है कि माँ बाप अपने मर्ज़ी से बच्चों की शादी करवाने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है। हमारी नज़र में कुछ और रीज़न्स हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले भाई भी एक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है मैडम? ठीक ठाक। सर, ये जो तलाक का रेशो आजकल बढ़ गया है, क्या ख्याल है? अदम बर्दाश्त है, बाहर के ड्रामों का असर है, घर की तरबियत, क्या रीज़न है आपकी नज़र में? सर मैडम, ये तलाक वाला जो सिस्टम है ना, ये हमारा माशरा जो ना अफोर्ड नहीं करता, सबसे पहले। दूसरी बात, ये रेशियो जो बढ़ गया है, इसमें 20% इसका कमाल है मोबाइल का। 20%, मैं फुल नहीं कहूँगा, 20%। 20% जो ना हम इंसाफ नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, झूठ हमारे माशरे में इस तरह है कि तलाक क्या बेटी बाप की नहीं, बाप बेटी की नहीं, सारा सिस्टम बर्बाद है झूठ बोलने पे। जब तक आप अपने आप को सच की राह पे नहीं लेके आते, सच की राह पे तब आएंगे जब आप दीन को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने माशरे को जो ना झूठ की तरफ चला दिया है। मियाँ बीवी के बीच में भी यही सिलसिला चल होता रहा है। है, सिर्फ तो रिश्ता नहीं चलता। 20% मोबाइल का काम है, बाकी जो है ना झूठ जो है वो हमारे माशरे का जो ना नासूर है वो। अच्छा, बाहर के जो ड्रामे हम देखते हैं, लग्जरी देखते हैं, लाइफ एक ठीक ठाक ज्वेलरी देखते हैं, महंगे कपड़े देखते हैं, क्या वो भी तलाक का रीज़न होता है? मैडम, ज्वेलरी और ये सिस्टम तो अपनी अपनी सोच तक महदूद है। रीज़न हाँ कहीं कहीं तो है, बेशक रास्ता दिखाने की बात है ना। एक बंदे ने रोड देखा ही नहीं है, आप उसको रोड दिखाएंगे तो वो रोड पे तो चलेगा ना, दूसरी दफ़ा अपनी पसंद का रोड ढूंढेगा, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं, एक चौकी दूसरी चौकी तीसरी, इस तरीके से। तो मैडम बिल्कुल ये, आपकी शादी को कितना वक्त हुआ है? मेरी शादी को तो 20 साल हो गए मैडम। 20 साल हो गए। साल हो गए माशाल्लाह, 20 साल में और अब की शादियों में फ़र्क, अपनी शादी में और मैडम, बहुत फ़र्क। क्या? अब जो ना लोग जो शादियां हो रही हैं वो स्टेटस पे हो रही हैं, पहले रिश्तों पे होती थी। अब रिश्ते जो ना, वो रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो गई है। रिश्ते होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जोड़ने के लिए। अब दो ख़ानदान जुड़ते हैं और दो ख़ानदान बर्बाद भी हो जाते हैं। जैसे कि अब मेरी बेटी मान रही नहीं है कि मैं अपने चाचू के घर पे करनी है, नहीं करनी मैंने, तो वो जब बाहर जाएगी तो चाचू का घर बर्बाद कर दिया, बहन भाई दो टूट गए। अब वो जिस घर जाएगी वो रिश्ता नया बन गया और ये पुराना ख़त्म हो गया। तो 20 साल पहले पुराने रिश्तों को जोड़ा आपकी शादी अच्छी चली? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसले मसाइल भी नहीं थे? मैडम, फोकस किए, उनको निपटाया, ना कि उनसे पीछे हटे। फेस किया? फेस किया, बिल्कुल। आजकल बर्दाश्त नहीं है, फेस नहीं होते। फेस नहीं होते, बस 2 मिनट में चलो जी चेंज। हाँ। दोनों चेंज। जा रहे हैं अपनी अपनी राहों पे। और आपकी नज़र में मोबाइल ज़्यादा बड़ा रीज़न भी है? बड़ा नहीं है, 20%। 20%। मोबाइल अच्छी चीज़ भी है, मोबाइल बुरी चीज़ भी है। हर कोई जिसको यूज़ करने पे है, अपने माइंड की बात है। ठीक है। भाई ने कहा कि डिपेंड करता है, सोचों पर होता है। और पिछले ज़माने में रिश्ते 2 ख़ानदानों में होते थे और 2 ख़ानदान जब जुड़ते थे तो बच्चों में भी वही तरबियत का अंसर होता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। सीनियर से ज़्यादा हम बात करेंगे। एक भाई खड़े। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, तलाक का रेशो, ज़रा यूँ खड़े हो जाएं कैमरा। सर, तलाक का जो बढ़ता हुआ रेशो है, आपकी नज़र में बाहर के ड्रामे, मोबाइल फ़ोन, माहौल, तरबियत, क्या रीज़न है? माहौल भी है, स्टेटस भी है। स्टेटस को बनाया हुआ है, मतलब वो मोहब्बत नहीं है लोगों में पहले जैसे जो हमारे ज़माने में भी होता था। एक मोहब्बत होती थी रिश्तेदारी। अब जब से मोबाइल वगैरह आ गया है, इससे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आपको पता है नई नस्ल तो समझो बर्बादी हो रही है। नमाज रोज़ा छोड़ दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं है, माँ बाप से बदतमीज़ी है, इस तरह के हैं मसले मसाइल। इस पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करा तो बहुत, अगर कंट्रोल नहीं किया गया
तो बहुत मसले मसाइल होंगे इससे। आपकी शादी को कितना वक्त हुआ है? मेरी माशाल्लाह 20 साल हो गए, 19 साल 20 साल चल रहा है। तो कैसी रही? माशाल्लाह बेहतरीन है और फर्स्ट क्लास। मेन फटे किस बात पे हुए? छोटे मोटे तो हुए होंगे, मेन देखिए मेन फंडे थोड़ा ये है कि औरतें दूसरों का स्टेटस देख के ना ये करती हैं, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं करती हैं, शुक्र अदा करती हैं कि भाई अल्लाह जो मेरा शौहर कमा रहा है, जो जिस तरह अल्लाह मियाँ गुजारा कर रहा है उसमें ही गुजारा करना चाहिए। और बस यही है रीज़न। तलाक अगर अच्छे रिश्ते निभाने तो कंप्रोमाइज़ तो दोनों को करना पड़ेगा, मियाँ बीवी को दोनों को, ठीक है। इसी तरह रिश्ते जुड़ते हैं, वरना अदरवाइज़ अगर आप अतराफ़ की दुनिया को देखेंगे तो अतराफ़ की दुनिया तो बर्बादी की तरफ जा रही है, ठीक है, बर्बादी की तरफ जा रही है। और बस अल्लाह का भी है, अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मियाँ सबको बचा के रखे, मोहब्बत से रखे और हमारी लिसानियत ख़त्म हो जाए। हम जब अल्लाह ने हमें एक अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि सब मुसलमान एक दूसरे से हैं, तो फ़िरक़ा वारियत तो होनी नहीं चाहिए। फ़िरक़ा वारियत पड़ी हुई है, तू पठान है, मैं बलोची हूँ, तू सिंधी है, तू शिया है, सुन्नी, ये भी बड़ा ख़राब हो रहा है इससे, ये भी रीज़न है। बस यही है, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ हम सबको अच्छा रखे, हाँ हिदायत दे और सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सर। सर का कहना था कि स्टेटस कॉन्शियस होना भी बहुत बड़ा रीज़न है और उसके अलावा दीन से दूरी भी इन्होंने एक रीज़न बताया कि दीन से दूरी भी रिश्तों का जल्दी टूटना एक बहुत बड़ा रीज़न बनती है और कहीं ये बातें ठीक भी हैं। दूसरे सीनियर्स हमें नज़र आ रहे हैं, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी शादी को कितना वक्त हुआ आपकी? शादी का हो गया मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गया। माशाल्लाह। कैसी रही आपकी शादी? शुक्र है अल्लाह की फजल से अभी तक तो सही चल रही है। आगे से जो इमरान खान का हुकूमत आया है तो इसमें गड़बड़ होगा, क्योंकि महंगाई भी इतना हो गया कि काम के बजाय हम 2 काम करते हैं लेकिन फिर भी हम पूरा नहीं कर सकते। पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो बस अभी तक तो अल्लाह ने सही चलाया। लेकिन फिर भी आपने इतने साल चलाए, मुश्किलात के बावजूद बर्दाश्त थी। अभी क्यों इतनी तलाकें हो रही हैं? ये तलाक तो इस वजह से होते तो एक तो लोग इतना महंगाई बढ़ गया तो वो बीवी के लिए क्या लेके जाएगा, वो खुद क्या खाएगा। तो लाजिम बात है, लोग तो अपने बच्चे भी मारते हैं इस वजह से, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो क्या करे, फिर तो कोई मांग ही नहीं सकते। अभी मैं 500 रुपया कमाता हूँ, 500 की जगह में 1000 रुपया घर में खर्च है, तो ये 500 मैं कहाँ से लेके आऊँगा, इस वजह से हो रही है। अच्छा, पहले कितनी कमाई से घर चलता था? वो 400-500 रुपये के घर में वो चल जाता था, अभी पूरा नहीं होता। अभी 150 रुपये किलो चीनी हो गया, ऐसा और सामान हो गया, तो आदमी कहाँ से लेके आएगा। तो अब बीवी का क्या कहना होता है? तो बीवी तो बोलते हैं, वो तो बोलते हैं लेके आओ, लेके आओ। हाँ, तो हम कहाँ से लेके आएगा। लेकिन शादी माशाल्लाह चल रही है। शुक्र है अल्लाह का, अभी तक सही चल रही और जो शादियां टूट रही हैं उनका रीजन सबब ये है कि बर्दाश्त नहीं। है। बर्दाश्त, शादी तो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गुनाह भी है। जब आदमी शादी कर लेते, हमारा पठानों में है कि हम बीवी को छोड़ता नहीं है, हम खुद चले जाए लेकिन छोड़ता नहीं है। खुद चले जाए, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा रीजन इन्होंने बताया। हम रीजन ढूंढ रहे हैं कौन कौन से है जी। हमारी शादी को तो 21 साल हो गए शादी को। 21 साल। हाँ, 2 बच्चे माशाल्लाह, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। जो भी कमाते बेगम ऐसी है, संभाल लेती है। वो संभाल ले, आप इधर ही खड़े रहे, वो संभाल लेती है। हाँ, अगर 500 कमा के जाते तो 300 खर्च करती है, 200 बचत करती है। औरत के ऊपर होता है। किफायत शुआर है। हाँ, ये औरत के ऊपर होता है सब। अच्छा, तलाकों का रेशा क्यों बढ़ रहा है? हमारे में अल्लाह का नहीं, अपनी बात नहीं करें, वैसे आसपास देखते होंगे ना। नहीं, अभी हमने देखा बाजू कुछ भी देखा नहीं। आजू बाजू इन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा, इन्होंने दुनिया तक शायद नज़र नहीं डाली है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि तलाक का जो रेशो बढ़ गया है, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं और किसी ज़माने में क्यों रिश्ते इतने पायदार होते थे, क्योंकि शादी 2 ख़ानदानों में होती है। लेकिन आजकल के दौर में बच्चे अपनी अपनी मनमानी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलाक क्यों इतनी बढ़ रही है आजकल के दौर में, क्या लगता है? तलाक इसलिए बढ़ रही है कि आजकल ये होता है, औरत अपनी अगर ज़बान पे काबू पा ले और मर्द घर से बाहर निकल जाए लड़ाई करने पे, कभी तलाक नहीं होगी। वो ज़बान चलाती है, वो घर में बैठा रहता है, एक दूसरे से। मर्द ज़बान नहीं चलाता? मर्द भी होती है ना, चिक चिक होती है दोनों आपस में, तो वो उसी के अंदर से तलाक तक के बाद पहुंच जाती है। तो कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? बस मैंने बोला ना, इस्लाम में ये है कि हकीकत ये होना चाहिए, जब लड़ाई हो ना एक दूसरे के अंदर, मर्द को चाहिए उठ के घर से बाहर निकल जाए, औरत अपनी ज़बान पे थोड़ा काबू कर ले। कभी ये मामला ही नहीं होंगे कि जैसे तलाक तक के बात ही नहीं पहुंचेगी कभी। जाहिर है जब दोनों एक जगह बैठे होंगे तो
वो उसके साथ चिक चिक करेगी, वो उसके साथ चिक चिक करेगी, तो वो थोड़ी देर बाद टाइम मिलता है ना, बाहर निकलता है, उसका दिमाग भी फ्रेश होता है, बोलता है कि यार मुझसे कुछ गलती हो गई है, और औरत भी फिर सोचती है कि मुझसे भी कोई गलती। अच्छा, फिर मर्द हमेशा ये क्यों सोचता है कि मुझे सुकून चाहिए? ज़रा यूं खड़े हो जाएं कैमरा की तरफ। मर्द हमेशा ये क्यों शिकायत करता है कि बीवी मुझे सुकून नहीं देती? कभी बीवी से भी पूछा जाए कि मर्द भी हो सकता है उसने उसको सुकून ना दिया हो। सबसे बड़ी बात है जब बच्चे होते जरा हैं इस तरफ कैमरा की तरफ। पूरे दिन औरत बच्चों को संभालती है, सही है, हाँ। और फिर थकी हारी होती, 10 काम होते हैं, हम तो काम पे निकल जाते हैं, बच्चों को संभालने वाली वो है। पर मसला ये है कि आजकल पता है क्या, बहनों की बड़ी सपोर्ट होती है, भाइयों की बड़ी सपोर्ट होती है कि लड़ाई में सपोर्ट नहीं, लड़ाई में ज़्यादा सपोर्ट होती है, सुलह में नहीं होती। सुलह में बहुत कम होती है। पहले होती थी कि पहले अगर कोई ऐसा मामला होते तो माँ बाप उसको अपनी लड़की को मार के बोलते थे जा भाई तू जा, हमारे लिए मर गई, अब हमारे लिए इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आजकल तो शेर दी जाती है कि बोलते हैं हाँ भाई जरा सा कोई बात होगी, हाँ आगे से आगे आ जाते हैं, हाँ भाई क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये मामला हैं सारे। आपकी शादी को कितना वक्त हुआ? मेरी शादी को 13 साल हो गए। माशाल्लाह, 13 साल में बुनियादी कौन से झगड़े हुए, किस बात पर? मेरे तो देखें ना, झगड़े तो हर घर में होते हैं, थोड़े बहुत हर किसी घर के अंदर थोड़े बहुत झगड़े लाजमी होते हैं, पर मसला ये होता है कि ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों के पीछे हो गए, सुबह उठ नाश्ते के चक्कर में हो गए, खाने के चक्कर में हो गए। आजकल ये बर्गर, बिरयानी, ये बारबेक्यू वगैरह इतने चल गए, औरतें घर में खाने पकाती नहीं है, शायद किसी मर्द को पसंद नहीं आता खाना बाहर का, घर का खाना पसंद आता है, तो वो इसी चक्कर में फिर हो जाती है कि आज मेरी तबीयत ख़राब थी, आज मैंने पकाया नहीं। मतलब आपकी सारी बातों का हमने नतीजा निकाला कि अदम बर्दाश्त। हाँ, बस मैं कहता हूँ कि अगर दोनों एक दूसरे का अगर चलो हो भी लीजिए ना लड़ाई, तो एक बंदा उठ के दोनों में से एक चला जाए ना, तो लड़ाई के मामला सारे ख़त्म ही हो जाएंगे। इस भाई का कहना था कि अदम बर्दाश्त एक बहुत बड़ा रीज़न है, मोबाइल भी रीज़न है, स्टेटस भी रीज़न है, और एक दूसरे को ना समझना ये भी रीज़न है। घर की तरबियत का भी बड़ा एक अंसर होता है कि आपको माँ बाप ने क्या सिखाया। अच्छा, बहन भाइयों का भी बड़ा एक रोल होता है। तो वक्त एक ब्रेक का हो गया है, अभी बात करते हैं, लेकिन मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं प्रोग्राम मुतालबा में तलाक का बढ़ता हुआ रेशो, क्या उसका रीज़न है। बाबा जी मेरे साथ एक मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी, आपकी शादी को कितना वक्त हुआ है? हमारी शादी 64 में हुई। 64 में आपकी शादी हुई है, कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, जब तक वाइफ हमारी जिंदा थी वो उस वक्त तक अच्छा हुआ। किस किस चीज़ पर झगड़े होते थे? जगह किसी बात पर नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, इतने सालों में? इतने साल में। अच्छा, आजकल के वक्त में जो तलाकें हो रही हैं, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे को, आपकी नज़र में क्या रीज़न है? घर की तरबियत का असर है। घर की तरबियत, इसी वजह से घर टूटते हैं, और बर्दाश्त भी नहीं है। बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। पहले ज़माने में कितना एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाता था? आपने अपनी वाइफ को कितनी चीज़ों पर बर्दाश्त किया? ऐसा तो कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ, झगड़ा कभी नहीं हुआ? देखिए, बहुत साबिर औरत थी, समझा कि नहीं। जो मैंने ला के दे दिया उसने कबूल कर लिया, कभी एहतजाज नहीं। माशाल्लाह। और आजकल ये चीज़ नहीं है? नहीं है। आजकल चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए। नहीं, आजकल बीवी कहती है हर हाल में लेके आओ, कुछ भी करो, हाँ, और फिर घर टूटते हैं। या बाबा का कहना था कि बर्दाश्त होनी चाहिए, और बहुत से साल बाबा ने अपनी ज़िंदगी के अपनी मरहूम बीवी के साथ गुजारे, जो बाबा का कहना था कि बहुत साबरीन थी। तो बाबा की बातों से ये भी नतीजा निकला कि सब्र भी होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। यहाँ पर एक भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम। क्यों इतनी तलाकें बढ़ रही हैं आपकी नज़र में? बस महंगाई ज़्यादा है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं, खर्चे ज़्यादा है, उसी वजह से गुजारा नहीं हो रहा है, इसी वजह से ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से तलाकें हो रही हैं। जी। आपकी शादी हो गई? मेरी हो गई। कितना वक्त हुआ है? 22 साल। 22 साल, माशाल्लाह, अच्छा वक्त गुजरा। कैसा गुजरा वक्त? बहुत अच्छा गुजरा। लड़ाइयाँ हुई? बहुत कम। अच्छा, जब कम जो हुई उसका क्या रीज़न था, सबब क्या था? बस कोई ख़ास नहीं, यहाँ नहीं खड़ी हो, वहाँ नहीं खड़ी हो, इसी बात। मतलब आप कहते हैं यहाँ नहीं खड़ी हो, मतलब आप शक करते हैं? नहीं, एक बात है जनरली, वो बात जब नहीं मानती है तो वो बात बढ़ जाती है। फिर पिटाई विटाई करते हैं? बस हो जाता है कभी कभी। पिटाई भी करते हैं? जी। तो पिटाई तो नहीं करनी चाहिए? बस कभी कभी हो जाता है, इंसान है, दिमाग। फिर वो जवाबी कार्रवाई करती है?
जाहिर सी बात है वो मुंह से कर लेती है, अगर हाथ से नहीं तो आप पीटते भी हैं वाइफ को अपनी? नहीं। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे ना आप कभी कभी पीटते भी हैं। हाँ वो कभी कभार हो जाता है, पहले होता था अभी नहीं होता है। अभी क्यों नहीं होता? अभी इसलिए नहीं होता है कि गुजारा और है, 2 बंदे, एक बीवी है, एक मैं हूँ। पहले जो है किराया देना है, ये देना है, वो देना है। आज 4 दिन हो गए काम नहीं लगा मेरे को, रीगल पे काम करता हूँ मजदूरी का। अच्छा। तो जब मैं जाता हूँ घर पे वो कहती है, वो मकान मालिक आया था किराया मांग रहा था, तो मुझे गुस्सा आता है। मैं बोलता हूँ कहाँ से लाऊं, मेरे पास नहीं है किराया। इस बात पे हो जाता है। मैं बोलता हूँ आप उससे बोलो कि मुझसे बोले, वो उसी से बोलता है। और पहले आप उसको कुछ कहते थे ना, यहाँ मत खड़ी हो, वहाँ मत खड़ी हो, शक भी करते थे? वो तो होता है, हर बंदे के साथ होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। मतलब औरत को यकीन होना चाहिए मेरा बंदा बाहर जाके कुछ नहीं करता। जी बिल्कुल। मर्द को नहीं होता। जो बंदा अपनी औरत को बोलेगा यहाँ नहीं खड़ी हो, वहाँ नहीं खड़ी हो, जाहिर सी बात है वो अपने ऊपर भी कंट्रोल रखेगा। ये मतलब सबब होता है तलाक का। शुक्रिया भाईजान। बहुत से लोगों ने बहुत से रीजंस बताए। अगर हम अपनी ज़ाती राय बताएं आपको तो वो ये है, अदम बर्दाश्त, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, घर की तरबियत का अंसर बहुत शामिल है। हमें अपनी माँ सिखाती है कि बर्दाश्त करना सीखो, लेकिन गलत बात को कभी नहीं। जैसे अभी भाई ने कहा कि मैं कभी कभी अपनी बीवी को पीटता भी हूँ। एक दूसरे पर यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, मिलजुल के हाथ बटाना चाहिए, रिश्ते बच जाते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। कैमरामैन सलमान मेहदी के साथ सोहनी पारस, फैज़ टीवी।